हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट सेशन में टेबल क्रिएट करना सीखा था, कैसे हम लोग टेबल लिबर ऑफिस राइटर के अंदर बना सकते हैं और उसमें कैसे रो इंसर्ट करते हैं, कैसे हम लोग कॉलम इंसर्ट करते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं और राइटिंग पोर्शन हमारा जो होता है कैसे हम लोग कंटेंट राइट करते हैं टेबल के अंदर, वो सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसी सीक्वेंस में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। ओके, क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास होते हैं प्रिंट डायलॉग बॉक्स के अंदर, एंड फर्दर हम लोग मेल मर्ज भी स्टडी करेंगे। सो आपका इंटरेस्टिंग आज का सेशन है, आप इसको कंप्लीट देखिए। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। सो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कि डॉक्यूमेंट को बनाना, क्योंकि हमें जो कई बार रिपोर्ट जो होती है वो हार्ड फॉर्म में चाहिए होती है। सो अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट कंप्यूटर सिस्टम में डिजिटल फॉर्मेट में है तो वो आपका सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉफ्ट कॉपी। अगर आप उसको प्रिंट आउट लेते हैं या फिर उसको शो करते हैं किसी भी प्रोजेक्टर के थ्रू, तो वो आपकी प्रोजेक्टर के थ्रू नहीं, प्लॉटर के थ्रू अगर आप उसको प्रिंट करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है? हार्ड कॉपी कहलाता है। ओके, जो आप फ़ोटो कॉपी कर लेते हैं उसका। ओके, सो ये तो आपका डिफरेंस हो गया हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में। नाउ जब आप प्रिंट प्रीव्यू की बात करते हैं तो कंट्रोल प्रेस जब करते हैं हम लोग, शॉर्टकट की होता है प्रिंट का Ctrl+P, तो आपके पास इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आता है और ये प्रिंट डायलॉग बॉक्स कहलाता है। इस प्रिंट डायलॉग बॉक्स में सबसे पहला जो काम आपका होता है, आप अपना प्रिंटर सेलेक्ट करते हो कि कौन सा प्रिंटर आपके पास इंस्टॉल्ड है, आपके पास कंप्यूटर सिस्टम में अटैच है। नाउ यहाँ पे आप रेंज देते हैं कि आपको सारे पेज प्रिंट करने हैं या फिर पर्टिकुलर पेज करना है, तो आप पेजेस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं। ओके, अगर आपको कंटिन्यूस पेज प्रिंट करने तो आप इस तरीके से लिखते हैं 2 to 6, यानी कि 2, 3, 4, 5 और 6 पेज प्रिंट होंगे। अगर आपको रैंडम पेजेज प्रिंट करने हैं, जैसे फर्स्ट करना है, फिर थर्ड करना है, फिर फोर्थ करना है और फिर नाइन्थ करना है, तो आप इस तरीके से उनके नंबर आप इसमें डिस्प्ले करेंगे यहाँ पे पेजेज में। ओके, तो ये क्या करेगा, आपका जो आप यहाँ पे पेज नंबर लिखेंगे सिर्फ उसी पेजेज को प्रिंट करेगा। दूसरा, आपके पास प्रीव्यू का ऑप्शन होता है, आप अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पे देख सकते हो कि आपका डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा जब आपका प्रिंट आउट उसका आएगा। अगर आपको लग रहा है कि कोई टेक्स्ट आपका सही से एडजस्ट नहीं हो रहा है एक पेज के अंदर, तो आप पहले उसकी क्या करेंगे, एडजस्टिंग यानी कि उसके मार्जिन वगैरह सेट करेंगे, देन आप उसको प्रिंट देंगे। नाउ अगर सेम सेट ऑफ प्रिंट आउट आपको एक से ज़्यादा रिक्वायर्ड है, यानी कि 2 सेट आपको प्रिंट करने हैं या 3 सेट प्रिंट करने हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉपीज़ में आप चेंज करते हैं। अगर यहाँ पे आपने 2 दिया, यानी कि आपके प्रिंट आउट जो है 10 पेजेस थे तो उसके 2 सेट प्रिंट होंगे 10 और 10 करके। तो इस तरीके से आप डिफ़ाइन कर लेते हो, देन ओके बटन पे क्लिक करते हो तो आपका क्या हो जाएगा, पेजेज प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ पे रिवर्स पेज नंबर से भी ऑर्डर होता है कि आप लास्ट पेज को पहले प्रिंट करना चाहते हो तो रिवर्स ऑर्डर में अगर आपको प्रिंट करना है तो आप इस चेक बॉक्स पे क्या करेंगे, टिक कर देंगे। ओके, तो आपका रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हो। सो शॉर्टकट क्या होता है प्रिंट का, Ctrl+P, देन आप इसमें एडजस्ट करते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। ओके, सो आप सारे पेजेस भी एक साथ प्रिंट कर सकते हो, मल्टीपल पेजेस भी कर सकते हो, या रैंडम या सीक्वेंस में भी कर सकते हो, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया है। ओके, नाउ बात करते हैं मेल मर्ज का। मेल मर्ज बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है आपका, जो हम लोग यूज कैसे करते हैं इसका। ऐसा रिक्वायरमेंट बहुत बार होता है, जैसे मैं कहूँ आपको एक बर्थडे इनविटेशन देना है आपके 50 दोस्तों को। सो आप कैसे करेंगे उसको, क्या आप 50 लेटर लिखेंगे और 50 लोगों को अलग अलग लेटर लिख के उसको पोस्ट करेंगे या उनको भेजेंगे? और दूसरा आपके पास ऑप्शन होता है मेल मर्ज। मेल मर्ज में क्या है, आप एक लेटर लिखिए और अपने फ्रेंड्स की एक लिस्ट बना लीजिए। ओके, उसमें जैसे उसका जो जो आप एड्रेस में मेंशन करना चाहते हैं उनका नाम है, एड्रेस है। ओके, सैल्यूटेशन आप दे सकते हो, मिस्टर एंड मिसेज, जो भी आप लिखना चाहो। ओके, तो एक तो आपका मेन डॉक्यूमेंट हो गया, मेन डॉक्यूमेंट यानी कि जो आपने मैसेज आपको सेंड करना है लोगों को। दूसरा आपका डेटा सोर्स हो गया, डेटा सोर्स यानी कि आपने लिस्ट बना ली अपने
इनविटेशन इनवाइट जिनको आप कर रहे हो उनकी लिस्ट आपने बना ली, रिलेटिव्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं उनकी। नाउ मेल मर्ज में क्या करते हो आप इनको कंबाइन कर देते हो। सो नाउ अगर आपके 50 फ्रेंड हैं तो आपको 50 बार ये मैन डॉक्यूमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आप मेरी बर्थडे पार्टी में आना, सो एंड सो है, ये प्लेस है, ये चीज़ आप यहाँ पे है, ये 50 टाइम्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप क्या करोगे, ये 50 जो आपके फ्रेंड्स का डेटा है आप इनको मर्ज कर दोगे इस मैन डॉक्यूमेंट के साथ। सो ये क्या करेगा, आपके 50 लेटर्स अपने आप क्रिएट कर देगा, जिससे आप क्या आपको आसान हो जाएगा, आप उनका प्रिंट आउट लेके अपने फ्रेंड्स को सेंड कर सकते हो। सो इसका बहुत ज़्यादा रोल इम्पोर्टेंट रोल है मेल मर्ज का, तो इसको अच्छे से समझना है। होप कि आपको ये समझ आया होगा कि मेल मर्ज का मोटिव क्या होता है हमारे लिए। ओके, अगर आपको मेल मर्ज बनाना है तो सबसे पहली चीज़ आप डेटा सोर्स जो बनाते हैं, ओके, आप मेल विजार्ड का यूज़ कर सकते हो। मेल मर्ज विजार्ड जो है, विजार्ड आपका होता है कोई भी ऐसा एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें स्टेप्स आपके होते हैं, और उन स्टेप्स को अगर आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हो तो आपका जो टास्क है, आपका गोल है, वो फुलफ़िल हो जाता है। ओके, सो विजार्ड की हेल्प से और आसान हो जाता है हमारे लिए मेल मर्ज करना। आप टूल्स में जाएंगे, टूल्स में मेल विजार्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप मेल विजार्ड पे क्लिक करेंगे आपके पास इस तरीके से नई विंडो ओपन होके आएगी। ओके, इसमें आप क्या करेंगे, अपना जो डॉक्यूमेंट है, जो करंट डॉक्यूमेंट आपने सेलेक्ट किया हुआ है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है, अगर वही आपका फाइनल डॉक्यूमेंट है जो आपको सेंड करना है, देन आप इस पर सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट जो ऑप्शन है। अदरवाइज़ नया क्रिएट करना है तो आप न्यू क्रिएट पे करेंगे और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। ओके, यहाँ पे जो नेक्स्ट बटन है इस पर क्लिक करेंगे। सो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपका इस तरीके का विंडो ओपन होकर आएगा। इसमें आप सेलेक्ट करेंगे कि आपको ईमेल मैसेज क्रिएट करना है या फिर लेटर फॉर्म में आपको क्रिएट करना है। अगर आपको लेटर भेजना है तो लेटर फॉर्मेट को सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास इस तरीके से विंडो आएगी। नाउ आप क्या करोगे, अगर आपका डॉक्यूमेंट आपने पहले से लिखा हुआ है, सो आपका जो डेटा सोर्स होगा, जो आपने लिस्ट बना रखी है अपने इनविटेशन जिनको आप सेंड करोगे, रिसिपेंट्स जो हैं आपके, ओके, उनकी लिस्ट बना रखी है, तो उसके जितने भी लिस्ट के एट्रीब्यूट्स हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। और इनमें से जो जो आपको इंपोर्ट करना है आपके डॉक्यूमेंट के अंदर, जैसे हर एक डॉक्यूमेंट में टाइटल आना चाहिए ऊपर, ओके, फिर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आना चाहिए, ओके, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आना चाहिए, फिर उसका एड्रेस आना चाहिए, फिर जिप कोड, ओके, कंट्री कोड, और फिर आपका कंट्री। तो जिस फॉर्मेट में आपको वो रिक्वायर्ड है आप उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे इस जगह, ठीक है। और देन आप इस पर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। और अगर आपको एड्रेस लिस्ट में कोई चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है सेलेक्ट एड्रेस लिस्ट, इस पर क्लिक करके आप अपनी एड्रेस लिस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं नई। अगर आपको एड्रेस लिस्ट क्रिएट करनी है तो यहाँ पे ऑप्शन होता है नया डेटा एंट्री करनी है, नया, जिसको अगर मान लो 51 आपका कोई नया फ्रेंड है उसको भी भेजना है तो उसको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और नई लिस्ट क्रिएट करनी है तो नई लिस्ट भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। ओके, क्रिएट बटन पे क्लिक करके। सो क्रिएट बटन पे जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे। आप इनमें से जो आपको रिक्वायर्ड है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट में रखना है, आप उन ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, और उसके रेस्पेक्ट में एंट्रीज आप कर देंगे, वो एंट्रीज आपकी टेबल के अंदर सेव हो जाएगी। जैसे आपने ये फिल कर दिया फॉर्म, ये टेबल के अंदर आपकी फॉर्म सेव हो जाएगी। फर्दर आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। ओके, नाउ ये आपकी बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल थे। आप अगर इनमें से चाहते हो कि जैसे ज़रूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ें आप अपने डॉक्यूमेंट में यूज करोगे, सो अगर आपको जो रिक्वायर्ड नहीं है आप उसको यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हो। जैसे लास्ट नेम रिक्वायर्ड नहीं है तो आप उसको डिलीट कर सकते हो सेलेक्ट करके। रीनेम करना चाहते हो तो उसको नाम भी चेंज कर सकते हो कि लास्ट नेम की जगह क्या लिखा हुआ है वो अभी आप चेंज कर सकते हो। कंपनी नेम की ज़रूरत नहीं है, आप चेंज कर दो, ठीक है। टेलीफोनिक जो बिज़नेस है वो नहीं है रिक्वायर्ड है तो चेंज कर दो। जो आपको रिक्वायर्ड फील्ड हैं सिर्फ उनको यहाँ पे रखेंगे, बाकी को आप डिलीट भी कर सकते हो, रीनेम भी कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। और आप अपनी लिस्ट को क्या करोगे, फर्दर सेव कर दोगे। जो आपका डेटा सेव होगा वो किस फॉर्मेट में सेव होता है, .csv फॉर्मेट में सेव होता है, ये आपको याद रखना है। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से
सो आपने एक माई लिस्ट करके बना लिया है और उस फाइल को आपने क्या कर दिया, सेव कर दिया है। नाउ आप उस माई लिस्ट को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और फिल्टर बटन पे क्लिक कर अगर आप करेंगे तो इस तरीके से आपके पास वो लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे शो होंगे। और आप इनको अगर यूज करना चाहते हो अपने डॉक्यूमेंट में तो यहाँ पे जो चेक बॉक्स है यहाँ पे आपको राइट क्लिक कर देना है, तो वो आपके सारे इंपोर्ट हो जाएंगे आपके डॉक्यूमेंट के अंदर। और वो यहाँ पे आपको देखो दिखा भी रहा है कि कैसे आपका जो हर एक लेटर बनेगा, 50 लेटर आपके क्रिएट होंगे, तो उसमें एड्रेस कैसे शो होगा, डॉक्टर रिया सिंह और उसका एड्रेस, देन आपका कंट्री कोड और आपका स्टेट। ठीक है, इस तरीके से आपका शो होगा। अगर फिर फर्दर आपको लगता है कोई चेंज करना है तो आप बैक जाके इसमें चेंज भी कर सकते हैं। राइट नाउ आप सैल्यूटेशंस ऐड करना चाहते हो, मिस्टर एंड मिसेज लगाना चाहते हो, वो आपका नेक्स्ट ऑप्शन होता है। सैल्यूटेशंस भी लगा सकते हो और लेआउट आप एडजस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे तो लेआउट आएगा, आपको यहाँ पे प्रीव्यू नज़र आएगा, आप इसको देख सकते हो। आपको अगर इसमें कोई चेंजेस करने तो आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ जब नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे, अगर आप विजार्ड कंप्लीट हो जाएगा आपका, तो इस तरीके से आपके 50 यानी कि 50 लोगों का अगर आपने डेटा क्रिएट किया था तो 50 ऐसे लेटर आपके पास बन के आ जाएंगे। ओके, सो देखिए ये जो मैटर था ये आपको 50 बार नहीं लिखना है कि आई कार्डिनली इनवाइट फैमिली इन माई बर्थडे पार्टी ऑन 11/12 वॉट एवर द डेट एंड टाइम। ओके, पर्सनल इन्विटेशन थैंकिंग यू। ओके, ये आपको बार बार नहीं लिखना है। ओके, एक बार आपने लिखा, ये आपका मेन डॉक्यूमेंट कहलाता है। और जो आपने ये यूज किया है डेटा सोर्स, ये आपने एक लिस्ट बना ली और उनको मर्ज कर दिया, सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड मेल मर्ज। ओके, आपने दो डॉक्यूमेंट्स को मर्ज कर दिया, डेटा सोर्स और मेन डॉक्यूमेंट को। ओके, सो इसका बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हम लोग कर सकते हैं जब हमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट होती है, और उससे आपका इस तरीके से डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं। सो यहाँ पे आपका 3rd यूनिट जो है वो फिनिश हो जाता है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछिए। ओके, देन वी विल स्टडी। और अब हम लोग जो है नेक्स्ट यूनिट पढ़ने से पहले जो आपका जैम मॉड्यूल है वो डिस्कस करेंगे। ओके, सो तब तक आप लोग यूनिट्स रिवाइज करते रहिए। अगर आपका कोई डाउट आएगा तो मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।